को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाई, मिलजुल के अपने मन को एकाग्र कीजिए। चल रहे इस अत्यंत क्रांतिकारी प्रसंग को बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। प्राय हर अध्याय में महापुरुषों ने खोज निकाले गए कुछ एक श्लोक, जिनको उन्होंने नाम दिया है क्रांतिकारी श्लोक, अर्थात जिसके मनन करने से, चिंतन करने से, श्रवण करने से कायाकल्प हो जाती है। मतलब हमारे सोचने का ढंग यानी लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम बदलती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। इंसान में परिवर्तन मेरे देवियों तब होता है जब उसका दृष्टिकोण बदल जाए। पहले वो किसी और दृष्टिकोण से सोचता रहता है, ये सोचती है। भगवान जी के विचारों को लेकर उसके दृष्टिकोण एकदम परिवर्तित, इसको बोलते हैं क्रांति आ गई। अमुक व्यक्ति में क्रांति आ गई, अमुक मेरी शैली में क्रांति आ गई, अर्थात उसके इरादे, उसके विचार, उसके कार्य, उसका हाव भाव, उसकी नाना प्रकार की चेष्टाएं कुछ और की और ही हो गई। एक एक श्लोक पर हम हर रोज विचार कर रहे हैं। अब हम 9वें अध्याय में पहुंच गए। बहुत बहुत क्रांतिकारी, बल्कि क्रांति खुद ही मुस्कुरा देती है। यह 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक, दोनों ही इकट्ठे हैं। खुद ही भगवान ने दो एक्सट्रीम की चीजें दे दी, दोनों ओर में, नेगेटिव साइड में एक्सट्रीम, पॉजिटिव साइड में एक्सट्रीम। इसे को क्रांति कहती हैं कि दुराचारी से दुराचारी सदाचारी बन जाए, दुराचारी सदाचारी, गुनाहगार बन गया परस्तार। आगे क्रांति, आगे रेवोल्यूशन। ये किस तरीके से आज यही विचार करने जा रहे हैं। कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी पाएगा। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए जवाल। इसका आप शीर्षक देंगे सदाचारी, कदाचारी से सदाचारी, गुनाहगार से परस्तार, खूनी से मुनि। अपने भारतीय इतिहास को देखें, पुराणों को देखें, हमें एक नहीं मेरे सज्जनों मेरे देवियों, अनेक महापुरुष ऐसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ले लो वाल्मीकि को, जिनका पहला नाम रत्नाकर। क्या थे? खूनी। ऐसे नारद जी ने आकर के विचार दिया कि चोटी के बन गए मुनि, खूनी से मुनि। हाँ, हिंसावादी से अहिंसावादी। वाह! उधर पिंगला वेश्या का लोग कितनों के जोबन को तबाह कर रही थी। कितना का जोबन दत्तात्रेय जी के प्रसंग में के आकर के संपर्क में कहां से कहां बदली। इतनी चोटी की योगन, थोड़ी देर का मिलाप हुआ है, उनसे बातचीत हुई है, कहां से कहां पहुंच गई। शाबाश। उधर देखिए बिल्वा मंगल, आहा, गया बीता चित्त भ्रष्ट, और इतनी चोट खाई कि गरम सलाखें लेके अपनी आंखें निकाल ली।
और चोटी का भगवान का प्यारा बन गया। आप भली प्रकार जानते हैं, नाम इनका असर बिल्वा मंगल है। आंखें ना होने के कारण से सूरदास कहते हैं, जन्म से अंधे सूरदास कोई और है। ये तो वैसे ही आप पुकारते हैं बिल्वा मंगल, नाम असल बिल्वा मंगल है। जिन्होंने अपनी आंखें खुद फोड़ ली थी, वो जन्म से ही अंधे थे सूरदास जी, जो चोटी के भगवान कृष्ण के कवि हुए थे। वो और है, ये और है। एकदम परिवर्तन, वाह। इस तरह अजामल क्या और बाद में क्या, इस तरह पहली पातशाही की जीवनी पढ़ी हो तो कौड़ा राक्षस और उनके संपर्क में संत। कौड़ा क्या करता था, जंगल में अगर कोई आदमी मिल जाए उठाता और अपनी झोंपड़ी के पास ले जाता, जहां कढ़ाया पड़ा हुआ था तेल का, उसमें डाल देता। जिंदा इंसान को भून के सारा परिवार खाता। हाय, लेकिन महाराज जी के संपर्क में कितना बदल गया, संत बन गया। कौड़े राक्षस से चोटी का संत। ये तो आपने पढ़ा। इधर आजकल लोग, इधर प्राचीन बातें सुना रहा हूं मैं, अर्वाचीन की बात करूं। विवेकानंद, मेरे कहने पर इनकी जीवनी पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग जीवनी। पहले क्या थे और बाद में इंटरनेशनल महात्मा। न केवल भारत में क्रांति लाई, बल्कि दूसरों देशों में जाकर के एकदम बदल कर रख दिया। एकदम उनके विचारों को ही बदल दिया। आहा, क्या गजब ढा दिया, कितना भारी अंतर। अर्वाचीन में भी हमारे बहुत हुए हैं, एकदम पलटा खाया। बाबा, ये कब होता है? जब हमारे शुभ संस्कार जाग उठते हैं। 3 गुणों से भगवान ने सृष्टि बनाई है मेरी देवियों। जब सत्वगुण के संस्कार ज्यादा आ जाते हैं एक दिन में, एक जन्म में, तो इंसान पलटा खाता है। सत्वगुण बढ़ जाएगा, मन हमारा भगवान की ओर लगा होता है। रजोगुण बड़ा होता है, पेट मरे कोई, वो भगवान का प्यारा नहीं बन सकता, नहीं बनाया जा सकता, वो जहान की ओर जाएगा। तमोगुण बड़ा होता है तो वो हराम का प्यारा है, खाना पीना सब गंदा। इसलिए भगवान रोकते हैं, उनको अभी ना समझाओ, उनको ये उपदेश दे के अपना समय जाया ना करो, भगवान की वाणी का अनादर ना करो। उन्होंने नहीं मानना कि वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो कामनाओं के पुतले गए। अभी वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, अभी नहीं संभलना उन्होंने। चुप करके वाणी अपनाई जाओ, भगवान की सुनी जाओ, अपनाई जाओ। मेरी आपसे बारंबार प्रेम के आधार पर प्रार्थना है, अपने जन्म को सफल करो। जब उनका समय आ गया तो वो भी बदले बिना रहेंगे नहीं। हर एक इंसान में क्रांति आनी है, चाहे 2 जन्म में आए, चाहे 10 जन्मों में आए। हर एक इंसान ने भगवान की ओर झुकना है, चूंकि मन भगवान का अंश है। मन भगवान का अंश है, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। तो वो अपने अंशी की ओर जरूर जाएगी। आप अपनी मां की बेटी हैं, हाँ, लाख कोई सास कोशिश करे या पतिदेव कोशिश करे, मां का स्वभाव बदल नहीं सकता। मां का स्वभाव आप में रहेगा, उन्हीं का खून है, खून में जीवाणु है, मां के जीवाणु है। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, पिताजी का स्वभाव बेटे में बदल नहीं सकता, कुछ रहेगा, बल्कि 12 आने तक बाप का स्वभाव रहता है। आहा, कहावत मशहूर है, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर रहता। तो खून जो हमारे में, खून में क्या है, सेल बोलते जीवाणु को, वो जीवाणु बाप के हैं। इसलिए 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं। डॉक्टरों कहते हैं खून मिलाओ जी, तब इनको चढ़ाओ खून। सतोगुणी को सतोगुणी का खून, रजोगुणी को रजोगुणी का खून, और तमोगुणी को तमोगुणी का खून। शाबाश, आपका समय आ गया। आपको मेरी भगवान की वाणी अच्छी लगने लगी, कल्याणकारी लगने लगी, कल्याणकारी में लगने लगी, मंगलकारणी लगने लगी। किसी के कहने पर नहीं, जो किसी के कहने पे आए नहीं दिल करता उनका आने का। 2 दिन के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि रजोगुण मजबूर कर देता। क्या पढ़ाएगी बातों में, सब बक बक का है। आप इसे बक बक समझेंगे अगर वक्त ना आया हो तो। अगर वक्त आ जाए तो हम बड़ी कदर करते हैं प्रभु की वाणी की और अपना कल्याण करने में लग जाते हैं। आइएगा, अब ये क्रांतिकारी फरमान 9वें अध्याय का 30वां श्लोक हमारे सामने है। कोई आदमी गर्चे बदकार है। बदकार कौन हो? जिनमें रजोगुण तमोगुण बड़ा होता है, जो न करने योग कर्म करते हैं। गंदे इरादे, सुनो मेरे देवियों, गंदे विचार जी, और अशुभ कर्म, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म,
इसका फल क्या होगा? आधी व्याधि उपाधि। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर साइंस पढ़ी हो फिजिक्स में, एक्शन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक क्रिया गंदी है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर गंदी होगी। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, अमल का रद्दे अमल वैसा ही होगा जैसे आपने क्रिया की है। हाँ, तो एक इंसान ने बुरे कर्म किए हैं, उसका फल क्या पाएगा? बुरा पाएगा। अफसोस की बात तो ये, इतने मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं, हाँ अब भी उम्मीद रखते हैं कि मेरा भविष्य कैसे होगा। लोगों के पास, नजूमियों के पास, ज्योतिषियों के पास पूछते फिरते हैं, व्हाट अबाउट माय फ्यूचर? अरे भाई, तुम पढ़े हुए हो, तुम्हारे इरादे और विचार कैसे हैं, ऐसे भविष्य होगा। धरती इसकी साक्षी है, जैसे बीज बोया जाता है, चंद महीनों के बाद वैसी ही फसल काटी जाती है, कोई शक नहीं। ये तो आज तक कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो रहा नहीं कि बीज कुछ और फसल कुछ नहीं। चने से चने, बाजा से बाजरा, जौ से जौ और गेहूं से गेहूं। धरती भगवती से पूछ लीजिएगा, वो जैसे मेरे गर्भ में डालोगे, धरती कहती है वैसी मैं आपको जो है खेती दे दूंगी। ठीक है, तो आइएगा मेरे देवी, इस पर विचार करें। जो आज बुरा इंसान है, फल तो बुरा मिलेगा ही। भले कोई उम्मीद के बरखलाफ उम्मीद रखते रहे कि मैं कर्म गंदे करता हूं और मेरा भविष्य ब्राइट होगा, गलत। कभी नहीं हुआ, कभी हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। तो इसलिए वो दुख पाएंगे और दुख पाएंगे और दुख, आखिर बदलेंगे। मेरी भगवती, आपकी कई सखी सहेलियां होगी, पहले क्या थी, दुख पे दुख पाके आखिर बदल गए। हाँ, ठोकर खा खा ठाकर लब्बा, ये 100% राइट। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है देखो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितना पत्थर पे ज्यादा रगड़ती हो मेहंदी को, उतना ज्यादा रंग चढ़ाती है। इंसान जलील होता है, बर्बाद होता है भगवान के नियमों को तोड़ करके। अब हम नगर में रहती हैं, हाँ, नगर पालिका से कमेटी, इसके कुछ नियम है, आप इसका उल्लंघन कीजिए, पाइए दुख। आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क के कुछ नियम है। हमारे भारत में ये नियम है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, आप हमेशा दाहिनी बाईं ओर चलिए। विदेश में है ऑलवेज कीप टू द राइट, हमारे हमेशा बाएं हाथ चलो ताकि एक्सीडेंट ना हो। आप इसका उल्लंघन करेंगे, जुर्माना होगा। रात्रि को अगर आप साइकिल या कोई भी वाहन चला रही है, उसकी पिछली लाइट होनी चाहिए ताकि पीछे एक्सीडेंट ना हो, लाल लाइट हो, पीछे आने वाले को पता लग जाएगा कोई जा रही है, मैं स्पीड को ठीक कर लूं, नहीं तो टक्कर खाऊंगा उसके अंदर जाके। ये कुछ एक नियम है, आप कई वो वायलेट कीजिएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप वहां पर क्या, मुझे पता ही नहीं भाई आप नहीं जानती इसके बारे में, पढ़ी लिखी हो ना। हाँ, तो फिर वो क्या कहेंगे, कानून से लाइव में कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। शहर में रहकर अगर तुम लॉ नहीं जानती तो ये कोई बहाना नहीं है। 50 रुपया जुर्माना दीजिए, मेरे पास तो नहीं है, अपना स्कूटर यहां रख दो, नहीं ले जाने देंगे आपको। अच्छा भाई रख ले, पुलिस के साथ क्या मुकाबला करोगे? क्यों रखना पड़ा? कानून को ना जानना कोई बहाना नहीं है, कानून को जानना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, ओ सजनों, ओ देवियों, उनके भी तो अटल नियमों को जानना चाहिए। हमारी महामूर्खता जो हम मनमानी करने लग जाते हैं, मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, हमारी महामूर्खता है। एक छोटे से दफ्तर में जाती हैं, वहां नियम होती है, वरना नहीं चल अच्छी सुचारू रूप से कर, तुमने टाइप करनी है जो आ गया, आपने जितने भी लेटर्स हैं इनको फाइल में डालना है जो आ गया, आपने इन लेटरों को तरीके से देकर मेरे हवाले करना है, ये सारे काम लगे हुए हैं। सिस्टमेटिकली काम गवर्नमेंट का होता है। मंदिर में भी आप देखते हैं कितने वर्कर आपने हमें दे रखे हैं, हर एक हमने डिप्यूट किया हुआ है, हर एक में अपना अपना काम भाई करते रहिएगा, और किसी को मौका ना दो। हमने बार बार वर्करों का कोई आपको झाड़े, अगर आप झाड़ नहीं लेना चाहते, बुरी मानते हो, तो जो ड्यूटी आपकी दी है किसी को मौका मत दो, ऐसा ही होगा जी। बेचारे पूरी कोशिश करते हैं कि हम निभाते चले जाए जो हमारे नियम है, तो सुचारू रूप से मंदिर का काम चल रहा है। जो जिसकी ड्यूटी है दो, ये छोटा सा काम है, इतनी बड़ी सृष्टि तो भगवान ने नियम बना रखे। परिवार में भी रहा, माँ बाप के परिवार में रहती थी तो नियम थे। कई बार मैंने मार खाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर अनजाने रूप में मैंने नियम तोड़ दिया, जल्दी जल्दी में आया, चप्पल ऊपर उतार दी, मार खाई।
क्यों चप्पल परे उतारी, कोई ऊपर से आएगा तो ठोकर खाएगा, क्यों नहीं आपने वो कोने में रखी? हाँ पिताजी भूल हो गई, हाँ भूल हो गई, एक थप्पड़ लगता था। तो परिवार में भी नियम, अपने ऑफिस में भी नियम, स्कूल में नियम। कई बार हमारे मास्टर, हमने कईयों को देखा बैत मारते, हमारे बैत मारते थे जैसे हम गधे हो, कुत्ते हो, इतना लंबा बैत और जोर का मार देने, 2-3। किस बात के? हमारे एक नियम था कि स्कूल के ग्राउंड में से नहीं गुजरना है। जो लान बोलती थी उन दिनों, लान में नहीं गुजरना। वो बड़े शानदार, वो पता नहीं घास कहां से लाते थे, वो उगरा होता था। अगर लड़के बीच में गुजरेंगे सारा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चक्कर काट के मैंने जाना, वहां है तो इतना चक्कर काट के वहां जाऊं, यूं नहीं मैं जा सकता। कोई लड़का जल्दी से चले आता, मार खाता। नियम था, गंदा चीज है तो वहां पड़े हुए हैं कूड़ा कबाड़ का वो डोर लगे हुए हैं जिसपे लिखो तो यूज मी, उसमें डालो ताकि स्कूल अच्छा रहे, सुंदर नजर आए। नियम। इस तरह आप ये अंदाजा लगा लो, छोटे छोटे दफ्तर है, स्कूल है, परिवार है, गली है, मोहल्ला है, ये नियम होती है। अभी आप कितनी गालियां निकालती हो, इम्तिहान के दिन होती हैं और पड़ोसी कितना ऊंचा रेडियो लगा देती है, कितनी ऊंची टीवी चला देती है, कितनी गालियां निकालते हो आप। जगराते वाले जो इर्द गिर्द डिस्टर्ब करते हैं, कितना आप गालियां देते हैं, ना ये सोते हैं ना सोन देते हैं। ये कुछ नियम है कि इस तरह परिवार गली में रहो, दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, वरना नहीं संसार चल सकता। परिवार में आप नहीं रह सकते। आप इस तरह अभी अनुमान लगाइए, परमात्मा ने सृष्टि बनाई बिना नियमों के, कभी हो नहीं सकता। सूरज नियम में बंधा पड़ा है, पवन नियम में बंधा हुआ है, 6 मौसमों को भगवान ने जकड़ के रखा हुआ है। 2-2 महीने का, भारत में 6 ऋतुएं हैं और 2-2 महीने का अवसर दे रखा है। मजा ले कोई ऋतु छुट्टी लेके चली जाए कि मेरे सिर में दर्द है मैं नहीं आती, मजा ले उसकी ये कह जाए। अपने अपने नियम अनुसार सारे देख लीजिएगा, सूर्य मारा मारा फिर रहा है, चंद्रमा मारा मारा फिर रहा है बेचारे को चैन। अभी हमने इधर प्रणाम किया था सूर्य देवता को, लो अब नीचे वाले लोकों में जा रहा है, सवेरे फिर इधर उदय हो जाएगा, बंधा हुआ नियम के अंदर। पवन देवता को है कोई आराम? हमारे लिए ऑक्सीजन हमें दिए जा रहा है, अर्थात हमारी जो है प्राण वायु हमारे सप्लाई कर रहा है। वृक्षों के लिए नियम है। पता नहीं इंसान को क्या हो गया, इस मानव जाति को क्या हो गया, नियम तोड़ देती है। गीता के कृष्ण गीता के माध्यम से मेरे सज्जनों मेरे देवियों नियम तो बतला रहे हैं। उनकी जानकारी हमारा धर्म होता है, हम भगवान के डाकिया है ना, समय समय अनुसार आपको नियम बताते रहेंगे कि प्रभु के ये नियम है। आपने बड़ी श्रद्धा सुन के फिर फौरन अपनाना, रियलाइज करना कि ये मैं गलती कर रहा हूं, मेरे से ये ब्लंडर हो रही है, नॉट ओनली एरर एंड मिस्टेक बट ब्लंडर, अर्थात भयानक भूल हो रही है, अब नहीं होनी चाहिए। जान लिया, मान लिया, अपना लिया, जान लिया, मान लिया, नाउ पुट इट टू प्रैक्टिस, दैट इज ऑल। वरना क्या होगा? पनिशमेंट। जैसे गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट, भगवान की ओर से पनिशमेंट क्या है शायद आप ना बता पाए। भगवान क्या सजा देती है? ये तो रुपया जुर्माना कर देंगे, कैद कर देंगे या बैत मारेंगे। भगवान के पास 3 पनिशमेंट है, आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक रोग। आय हाय, जब भी कोई रोग आए, मेरे पर आए या आप पे आए, समझिए मेरे ही तोड़े हुए भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किए के रूप में ये पनिशमेंट है, ये पेनल्टी है। ये भगवान के हमने नियम तोड़े गए तो उस जद में आ जाएंगे हम। ये भगवान के नियम जो आजकल बुराइयां कर रहे हैं, गंदे कर्म कर रहे हैं, आखिर में सजा। बेटी ये तो हो नहीं सकता कि हम नेगेटिव एक्शन करें और पॉजिटिव फल पाए, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ, ना हो रहा है। आहा, महापुरुष यही शुरू से लेकर आखिर तक अनुभव करके बताते हैं। मंदी कमी नान का जद कद चंगा तो नहीं कहा पातशाही ने, मंदा कहा। अगर एक्शन नेगेटिव है तो रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। आजकल पढ़े लिखों की मत मारी गई। मेरी बेटियों जो मॉडर्न गर्ल कहती हैं, बिल्कुल बुद्धि पर अवरना पड़े हैं। मेरे इरादे गंदी है, मेरे विचार गंदी है, मेरे कर्म गंदी है, और मैं कहती हूं माय भविष्य वेरी 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 ब्राइट। नहीं हो सकता ऐसा। अकॉर्डिंग टू माई एक्शन माई फ्यूचर मस्ट बी। विचार किया करो। अब ये जो प्रसंग इनकलाबी चला रहे भगवान, ये उन कमबख्तों की बात ले रहे हैं जिन्होंने रज के मनमानियां की। इरादों में अच्छा, विचारों में, क्रियाओं में, संपर्क में, लेन देन में, कमाई में, कोई शादियों में, रस्मों रिवाजों में क्या किया? मनमानी की, कृष्णमानी नहीं, भगवान के नियमों का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया।
उनको क्या हुआ, सजाएं मिली बड़ी बुरी तरह, बड़ी बुरी सजाएं मिली। उनके लिए मेरे भगवान ने कहा, आपको याद होगा, क्या जाहिर हुई अक्ल बुद्धि पर अवरना जाती है, बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ देती है। इसके बाद भगवान इंसान का डाउनफॉल आता है, इंसान गिरता जाता है। मेरी बेटी में दिन ब दिन गिरती जाती है, नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जाती है। फिर क्या होगा, धन की कमी, सेहत की कमी, हाय घर में सब कुछ होगा लेकिन अमन नहीं, चमन नहीं, शांति नहीं, आराम नहीं। आप भी कमाते हो, आपकी पत्नी भी कमाती है, भगवान की कसम आपको इतना कमाते हैं, घर में अमन चमन है, कभी आप कह ही नहीं सकते। देयर वुड बी नो पीस ऑफ माइंड। जिसके लिए हम सब कुछ कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कमाई कर रही है मेरी बेटी, यू वोंट एंजॉय पीस ऑफ माइंड। हो ही नहीं सकता इन तरीकों से कि हम हजारों रुपया कमा ले और हजारों रुपया मुनाफी बन जाए। किस चीज की, शांति की, नहीं हो सकता। भगवान ये बताना चाहती है ऐसे क्रांतिकारी श्लोकों द्वारा कि शांति भगवान के नियमों को पालन करने में। याद रखना मेरे भाई, ये थोड़े से समय में मैं क्लियर करना चाहता हूं। पीस ऑफ माइंड कहां होगा, जो भगवान ने नियम बनाए हैं उसे नोइंगली एंड डेलिबरेटली अपनाते जाए। यही बात बताने आते हैं हम तो आपको। इसको आप उपदेश कह ले, मर्जी आपकी, लेकिन उपदेश नहीं है, ये भगवान के आदेश है, भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, परमात्मा के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम अनजाने रूप में या जाने रूप में या अहंकार में वायलेट करते हैं, पाते हैं सजाएं। फिर भगवान छोड़ते नहीं है और वो सजाएं हमें मजबूर करती हैं लाइन पे आने के लिए, अच्छा बन जाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति ने अच्छा बन जाना है, एक जेंटल बन जाना है। वैसे 3 प्रकार के इंसान नजर आते हैं हमें इस संसार में। क्या? एक तो वो शक्ल तो इंसानों की जरूर है, पर बिल्कुल गैर बीते जानवर है, राक्षस है, जिन्हें आप अंग्रेजी बोलेंगे एनिमल मैन। एनिमल मैन है तो मैन, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो बाहरी रूप में देखे तो इंसान नजर आते, पर बाहरी रूप में हम अंगों को क्या करें, शक्ल को क्या करें। अगर अंदर इंसानियत या मानवता ना हो तो दूसरे प्रकार के इंसान होती है। क्या? भद्र पुरुष, जेंटलमैन, अच्छे हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने को भी हानि नहीं देते, दूसरों को भी हानि नहीं देते। ये मीडियोकर है, बहुत अच्छे, दरमियाने हैं। किसी होते सुपरमैन। क्या जी, क्या है सुपरमैन? देव पुरुष है, तो शक्ल इंसान की पर देवता है। जैसे आप बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इरादे आपके कितने पवित्र हैं, विचार आपके कितने उच्च गए और क्रियाएं आपकी कितनी शुभ है। वाह! इससे क्या बन जाता है इंसान? देवत्व में चला जाता है। लेकिन आप, मैं स्पष्ट कह दूं, एक जन्म में तो ऐसा नहीं बनी होगी। उधर भगवान का फरमान, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। अब ये नियम है, मैं और आप क्या कह सकते हैं? कोई भगवान का नियम ऐसा है कि एक जन्म में इंसान महात्मा नहीं बनता, एक जन्म में इंसान देवता नहीं बनता, एक जन्म में इंसान भगवान की जात में तल्लीन नहीं होता। जैसा एक ही साल में आप 10वीं जमात नहीं कर लेते, इसके पीछे 8-9 साल छिपे हुए हैं। अब आप मैट्रिक में आए हैं, पीछे 9 साल हैं। हाँ, तो एक इंसान जैसे आप हैं, दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं, धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, परमार्थिक उन्नति, तो इसके काफी समय लग जाता है। भगवान का उपदेश साक्षी है, बड़ा समय लग जाता है। महापुरुषों के अनुभव साक्षी है। अभी आपको कितने वर्ष लग गए यहां आते हुए? लगभग 40 साल तो मुझे हो गए आपको बताते, समझाते, आपके समाधान करते। तो ये परमात्मा को नियम ही ऐसा बनाओ, इंसान को बड़ा समय लगता है अपना सुधार करने के लिए, अपनी रियलाइजेशन के लिए, रियलाइज करना कि मैं गलती कर रहा हूं। ये भी कितने साल लग जाते हैं। यानी एहसास का मादा पैदा हो जाए कि मेरे इरादे ठीक नहीं, मेरे विचार ठीक नहीं, मेरे क्रियाएं ठीक नहीं, मैं जरूर दुख पाऊंगा। इतनी रियलाइजेशन के लिए 2 साल 3 साल लग जाते हैं। सिर्फ बच्चे एहसास का मादा मैं ठीक नहीं कर रही, चाहती मैं सुख हूं और मेरे जो इरादे हैं अनसाउंड, थॉट्स अनसाउंड और एक्टिविटीज मेरी अनसाउंड, अनहेल्दी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मुझे शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। सिर्फ इतना रियलाइजेशन मैं कह रहा हूं 2-3 साल लग जाते हैं। चट नहीं, चट मेरी मंगनी चपट मेरा ब्याह, ऐसा नहीं होता। अगर आप लावा फेर भी चला रहे हैं तो 2 दिन में आपकी शादी नहीं होगी। अगर आप कोर्ट में खड़े होकर शादी कर जाते तो भी गवर्नमेंट आपको एक बार तो आपको नाक में धू निकालेगी,
काफी उनके रूल रेगुलेशन है, फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगानी पड़ेगी, घर में सूचना देंगे वो आपको। ऐसा नहीं करते खड़े हो जाओ शादी हो गई, नहीं हो सकती आपको ये शादी, हथकड़ी लगा लेती गवर्नमेंट। फॉरन देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पूरे करने होंगे। फिर ये नहीं कि पहली पेशे पर पेशे लगेंगी, शर्तें पूरी करके आओ, उधर से जवाब आने दो, समाज से क्या जवाब आता, तब आपके वो फादर, डिवाइन फादर बनता है, जज। वो आप देख रहे ही गए कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम तो कल्याणकामी है ना, अब भगवान बता रहे हैं क्या कोई आदमी कितना ही गंदा हो, आज गंदा है ना, कुछ समय के बाद वो गंदा नहीं रहेगा। बेटी एक चीज बहुत अच्छी है, गिरी पड़ी है, किसी ना किसी द्वारा उठा ली जाएगी। मानो पर्स गिरा पड़ा है, आपका कांटा गिर गया, हाँ, आपका जो है कान का कांटा और नाक का कोई गिर गया, कोई बाजू की जो पहनती आप जो है वो गिर गया, अच्छा कंगन गिर गए आपके, तो कोई ना कोई किसी की नजर जाएगी, उठा लेगा और उसकी कदर पड़ेगी। अब संगमरमर है, गिरा पड़ा है, संग मैंने पत्थर, मरमर एक किस्म होती है, पत्थर एक किस्म जिसकी ये मूर्तियां बनती हैं या फर्शों में लगता है, हाँ गिरा पड़ा है पर उठा ली जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा भैया पत्थर है तो पत्थर चमकीला है ना, क्या करेगा, कुछ ना सही, हाँ मैं इसे पेपर वेट बना लूंगा, ओए वेरी गुड, है अपनी मेज पे रख के चमकेगा, आप मेज के ऊपर पेपर वेट तो बन ही जाएगा, व्हाई नॉट, थोड़ी सी कटवा लेना, बड़ा सुंदर पेपर वेट है। तो नियम क्या है, जो चीज अपने में अच्छी है वो पैरों में धक्के नहीं खाएगी, वो उठा ली जाएगी। इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि पे आवरण आ गए हैं, करता जाए बुरे काम, गिरता जाए अपने कष्टों में, मुसीबतों में, पर वक्त आ रहा है जब जो आज फलन है, फलन गिर गया तो कभी न कभी राइजन भी होगा, कभी न कभी यह उठेगा। ये सूरज को हम कहते हैं सन इज सेटिंग, कुछ घंटों के बाद हम कहते हैं सन इज राइजिंग। हाय सूर्य अस्त हो गया, इस जबान से बोल रहा हूं, अगर मेरा शरीर आप सवेरे कहूंगा सूर्य देवता जी उदय हो रहे हैं, कुछ घंटों के बाद मैंने अस्त को उदय कह दिया। हाँ ये परमात्मा का अटल नियम है कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी मेरी देवियों, जो गिरे हुए गए वो कभी न कभी उठेंगे, ये अटल, जैसे 2 और 2 4, इट इज फैक्ट। तो ये भी फैक्ट है कि दुराचारी हमेशा दुराचारी नहीं रह सकते, कभी न कभी सदाचारी बनेंगे। कई दृष्टांत आपके सामने आते हैं। पुलिस का जो महकमा बना इसीलिए है, इनको कैद करो, इनको अंदर डालो, इनको सजाएं दो, हाँ, ताकि रियलाइज करें कि हमने जो कुछ किया बुरा किया है, ताकि ये पहले से अच्छे बने। इसलिए लड़कियों को सजाएं मिलती हैं, आपके भी बन चुके हैं अपने जेले झूले, और लेडी पुलिस है जो आपको सजाएं देती है। किस लिए सजा दी है, आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, पनिशमेंट फॉर इंप्रूवमेंट। कोई मेरे 3 शब्द बोल रहा हूं, पनिशमेंट फॉर इंप्रूवमेंट। भगवान की ओर से भी पनिशमेंट है हमारे सुधार के लिए, हमारे बिगाड़ के लिए नहीं, हमारे सुधार के लिए। तो कितना इनकलाब आ जाता है। भगवान कहते हैं कोई आदमी गर्चे बदकार है, अब बुरे कर्म कब तक कर लेगा, करता रहे, आखिर खराब होगा, बर्बाद होगा, जलील होगा, उसको नाना प्रकार की सजाएं मिलेंगी। कभी आपने सोचा नहीं, मेरी दोनों आंखें हैं, आपकी दोनों आंखें हैं, और किसी की दोनों आंखें क्यों नहीं? आखिर पैदा तो परमात्मा ने किया, मां बाप से पैदा हुआ है, क्यों दोनों आंखों नहीं? एक ही जवाब आता है भगवान की ओर से, इसने दोनों आंखों का दुरुपयोग किया था, और अनेक बार किया दोनों आंखों का दुरुपयोग, इसलिए एज ए पनिशमेंट इनकी लाइट छीन ली गई है। कोई आदमी सुनता ही नहीं, कोई मेरी बेटी सत्संग में आती सुन नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकती, कारण सजा है भगवान की ओर से। इसके मिसयूज, वाणी का मिसयूज, गूंगे बन गए, हाथों का मिसयूज, हाथ कटा हुआ है। कोई नियम है परमात्मा का, पैर का यूज, पैर कटा हुआ है। डर डर के कह रहा हूं, किसी को इतनी गंदी संगत मिलती है 3 4 5 जन्मों में, एक एक अंग का दुरुपयोग करता है, उनको मेरे शास्त्र कहते हैं कोढ़ निकलता, वो कोढ़ी बनते हैं। हाय, और कोढ़ क्या होता है, एक एक अंग भुर जाता है, भुरने लग जाता है। ये हाथ के नीचे पीछे गए, ये नाक को बीमारी लगी, पीछे भुर गया, लेकिन ताकत नहीं है कि प्रकट करे, घुट घुट के मरती है अंदर।
यह भगवान की ओर से सजा है हिजड़ों को। मरो पिट पिट के, न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुट घुट के मर जाओ, ये मर्जी मेरे सयाद की। इसलिए कहा जाता है मेरे सज्जनों मेरी देवियों, भगवान के घर में देर तो है, अंधेर नहीं। वहां भी कोई अटल नियम है मेरे हमारे प्रभु ने बना रखे, कोई माने या ना माने, पर यह बात पूर्ण रूपेण सत्य के आधार पर टिकी हुई है, टिकी रहेगी, वरना दुनिया नहीं ठहर सकती अगर भगवान ने कोई नियम ना बनाए हो। उनके लिए मेरे भगवान कह देंगे कि कोई आदमी गर्चे बदकार है, कब तक बदकार रहेगा, कब तक गंदा रहेगा, अगर कोई समय होता है। बेटा हर चीज की कोई सीमा होती है, हर बात की सीमा है, उसकी बुराई की भी सीमा है, आखिर में पलटेगा, कान पकड़ेगा, रोएगा बहुत बुरी तरह, अंदर आग लगेगी कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैंने अपने साथ वैर कमाया, वो दुश्मन है अपने लिए, मैंने अपने साथ दुश्मनाई की, मैंने अपने आप को बर्बाद किया। शुरू शुरू में जब आप सत्संग में तशरीफ लाए थे, कुछ दिन आपने सुना, आप छम छम रोते थे, हमें पता ही नहीं था, ये हम अपने पैरों पे आप ही कुल्हाड़ी मारते रहे। रियलाइज करने के बाद ये शब्द अनायास हमारे लबों को स्पर्श करती हैं। हम अपने साथ वैरी कमाई रहे थे, हमें पता ही नहीं था। बाबा भगवान हमें बख्शिया कैसे, हम प्रायश्चित कैसे करें। देख लीजिए शुरू में आप क्या बोला करती थी, कितने आपके आंसू फरफर गिरते थे, ये हमसे होता क्या रहा। ये रियलाइजेशन, एहसास का मादा, उसके बाद आपने बदलने का इरादा किया कि बस जो हुआ सो हुआ, डालो मिट्टी उस पर, अब नहीं हम करेंगे। मैं ये भी बात बता दूं, जिन्होंने पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, हमारे शास्त्र हमारे महापुरुष बता गए हैं, अगर आप ये पक्का इरादा कर रहे कि जो हो गया अनजाने में हो गया, अब लख लानत मुझे अगर ये कुकर्म मैं कर जाऊं, बख्शे गए। पहले सजाएं तो आप पा ली, अब आपको रियलाइजेशन हुई, अब आप में एहसास का मानो अब नहीं होगा, वरना मैं अपने शरीर की धज्जियां उड़ा दूंगी, मैं अपने शरीर को बिल्कुल इस धरती पर नहीं रखूंगा। भगवान बख्श देते हैं। इंसान चाहे कि मैं हर कुकर्म का फल पाऊं, यह नहीं हो सकता, भगवान बख्शते हैं। हाँ, तेरे पाप सब दूर, मैं तो उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा। काफी पाप वो छोड़ देती है आपके इरादे को देखकर। इरादे में बड़ी ताकत है मेरी भगवती, इरादे में बड़ी शक्ति है। इरादा मैंने दृढ़ निश्चय, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल, मर मिट्टी का आपने इरादा कर लिया, आपने नेक बनना ही है, नेक बने बिना कोई चारा नहीं। मैंने अपने साथ वैर कमाया, भगवान उसके साथ हो जाते। दृढ़ निश्चय के साथ, याद रखिए, ना भूलिए मेरी भगवती, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान जी शामिल है। दृढ़ निश्चय के साथ भगवान शामिल है। वाह, महाराज जी उसके साथ हो जाते हैं जिसने पक्का इरादा किया कि अब मैंने नेक बनना ही है। आहा आहा आहा, और वो दिन प्रतिदिन नेक बनता जाएगा। इरादे अच्छे, विचार अच्छे, क्रियाएं अच्छी। और पुराने इनकलाब आ गया, वो इरादे नहीं रहे, वो विचार नहीं रहे, वो संगत नहीं रही, पहरावा नहीं रहा, वो आपकी मेकअप जो कर क्या करती थी बेवकूफी से, वो मेकअप करने का जी नहीं चाहेगा, हाथ कांपेंगे बेवकूफी, सड़ जाने वाले शरीर की मेकअप तो मैंने मन की करनी थी, बुद्धि की। ये खुद आपको रियलाइज करवाएंगे भगवान जी, मेकअप तो मैंने मन बुद्धि की करनी थी, अपने इरादों की, अपने विचारों की। मैं सड़ने वाले शरीर की मेकअप करती रही, मैं तोता बनती रही, इसको लाल कर, इसको गालों को लाल कर, ये आंखों के काला काला कर, ये मैं क्या करती रही। अब आप गुड कॉन्शियस हो गए। जब इंसान की कॉन्शियस बैड होती है तब भी वो ऐसी सी गंदे कर्म करता है, अपने सजाता रहा। अब मौत दिखाई देती है सामने कि ये मैं कितना सज लूं, सज ले धज ले, जिन्ना सजना मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, ये तो टूटेगा, आग में सड़ेगा। अब जो सजावट आप शरीर की कर रहे थे, आपकी कसम वही सजावट आप अंतःकरण की करेंगे, अर्थात सूक्ष्म शरीर की करेंगे। इरादे आप बहुत खूबसूरत बनाएंगे, विचार आप बड़े उच्च बनाएंगे, क्रियाओं में खूबसूरती क्या सुगंधी आएगी। अब आपकी बुद्धि उधर लग गई, पहले बुद्धि लगी हुई थी तन के ऊपर, अज्ञानता में, जब पर्दा जहालत छाया होता है मेरी भगवती। जब आपके अच्छे दिन आ गए, अब आपके ना वो इरादे रहे, ये
उसे भी समझ ले कि साधु है वो। भगवान कहते हैं जब था गंदा था, पर अब वो महात्मा है, साधु है। किसको? इरादा में नेकी के यक्षु है, जिसने पक्का इरादा किया कि बस अब मैंने बन जाना है, अब मैंने हो ही जाना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो बड़ी जल्दी को भगवान दिव्य शक्ति देती हैं। मां बाप तो हमें साधारण शक्ति देती हैं। सुन मेरी भगवती, माता पिता पति पत्नी अपने और हितैषी हमें साधारण शक्ति देती हैं, भगवान हमें दिव्य शक्ति देती है। वाह, वो दिव्य शक्ति बड़ी जल्दी काम कर जाती है, बड़ी जल्दी काम करती है। वाह, चक्की से पीसना कुछ और है, हां, और बिजली से जो कारखाना चल रहा है उस पे कनक पिसाना कितनी जल्दी, फटाफट 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 बोरियों को बोरियां भरती जाती है। भगवान की शक्ति इतनी दिव्य होती है, बड़ी जल्दी जीव अपना कल्याण करता है। इंसान को शक्ति देगा तो इतना नहीं। अब आपने इरादा किया तो भगवान ने सारे सामान पैदा कर, मेरे जैसे को भेज दिया, गीता समझने की श्रद्धा आपको दे दी, बुद्धि दे दी, वातावरण बिल्कुल एक और जैसे मानो स्वर्ग का टुकड़ा उतरा हुआ है ऊपर से नीचे थोड़े चंद दिनों के लिए, एकांत चुपचाप शांत वातावरण। ये लगता नहीं कि हम अंबाले में, मैं कसम खा के कहूंगा भगवान की, ये नहीं लगता कि हम अंबाला में बैठे हुए हैं। कहां अंबाले का शोर गुल, कहां राग भरी द्वेष भरी बातें, और कहां प्रकृति की गोद में बैठ गए। इस प्रकृति की मां की गोद में बैठकर हमें भगवान इतनी चोटी की वाणी सुना रहे हैं। वाह, ये आपके इरादे के बाद, जब आपने इरादा किया मैंने अपने एक बनना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैंने अपना जन्म सफल करना ही है, तो जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। उधर भी चाह पीने वाली गर्म गर्म चाहिए, इधर इरादा भी गर्मा गर्म चाहिए। उसके बाद भगवान जी आपके साथी हैं, वातावरण वो तैयार कर देंगे। बेटे वातावरण प्रभु आपको प्रदान कर देंगे। कितने गजब ढारे में मेरे प्रभु ये कहते हुए, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है, जो उसने पक्का इरादा किया अब वो नेक बन जाएगा। आगे देखिए, भगवान को सबर नहीं आया, ये कहते चुका हम कम अकल है, हम अल्पज्ञ हैं, लिटिल नोइंग प्राणी हैं। इसलिए भगवान ने और क्लियर किया, वो धर्मात्मा जल्द, वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा, पहले क्या था दुरात्मा, आत्मा का अर्थ है अंतःकरण। पहले दुर, कुत्ते को बोलते दुर 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 दुर, किसी को धत्कारना हो तो दुर दुर करते हैं, तो शब्द दुरात्मा, अंतःकरण गंदा था उसका। अब धर्मात्मा का विपरीत अर्थ है दुरात्मा। पहले वो दुर्वात्मा था, अब बन गया धर्मात्मा। धर्म क्या है? जो भगवान जी ने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए बनाया उसे धर्म कहती है। ये नहीं लड़ाइयां झगड़े कराने वाले धर्म ना, जो प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए अपने श्रीमुख से बताया समझाया उसे धर्म कहती है। गीता को हाथ में लेकर भगवान ने क्या कहते हैं, बस इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। भगवान ने स्पष्ट आपको बताया, फिर हमारा मन इधर लगने लगता है। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, अर्थात भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार बुद्धि बना लेगा, मन बना लेगा, क्रियाएं करेगा। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। तो धर्मात्मा बनने से क्या होगा? दुरात्मा बनने से क्या बना था? दुख मिले, चिंता मिली, बीमारी मिली, लानत मिली, कैद मिली, मार मिली, बेइज्जती हुई दुरात्मा बनने से। अब भगवान क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं धन, सदा रहने वाली शांति वो मेरे से इनाम रूप में ले लेगा, एज ए रिवार्ड है, पारितोषिक रूप में। भगवती जैसे गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम करने वालों को क्या देती है? अवार्ड करती, अवार्डेड बाय गवर्नमेंट। आप कहते गवर्नमेंट ने अवार्ड किया, अर्थात पुरस्कार, गवर्नमेंट ने पुरस्कार दे दिया। तो भगवान की ओर से पुरस्कार क्या है? सदा रहने वाली शांति, परमानेंट ब्लिस एंड परमानेंट हैप्पीनेस। ये भगवान की मनापली है, ये मां बाप नहीं दे सकते। मां बाप शरीर के सुख दे सकते हैं, पतिदेव शरीर के सुख दे सकते हैं। सुनो मेरे से, जिसको अंग्रेजी बोले प्लेजर, इनसे हमें प्लेजर तो मिलती है, पर परमानेंट हैप्पीनेस तो भगवान की मनापली है। जिसको समझती है अधिकारी, वो इनाम के तौर पर उसे देती है। जरा ध्यान से जाइएगा, सदा रहने वाली शांति भगवान की मनापली है, भगवान का एकाधिकार है, और कोई भगवान के सिवा कोई नहीं सकता। माँ बाप अच्छे कपड़े देंगे, मकान अच्छा देंगे, पढ़ा देंगे, आप कमा सकते, इसे प्लेजर कहते हैं। प्लेजर क्या होता है? जो थोड़ी देर रहे फिर चला जाए। प्लेजर क्या होता है? जो किसी के संपर्क से मिले, संपर्क से, कांटेक्ट से मिले। माँ बाप इतना ही कर सकती हैं। जब हम अच्छे बनने लग जाते हैं, नेक, तो फिर भगवान हमें
हैप्पीनेस देते हैं। हैप्पीनेस अंदर से मिलती है, प्लेयर किसी के द्वारा। मां से प्लेयर मिला, पिताजी से, पत्नी से, पति से, ये इसको प्लेयर कहेंगे, इसे खुशी कहेंगे। और जो भगवान देती है वो खुशी नहीं होती, वो होती है शांति। शांति भीतर से मिलती है, खुशी जीवों से मिलती है। इसलिए खुशी गमी में बदल जाती है, और शांति गमी में नहीं बदलती। शांति भगवान से आती है, जो जीव को अंतर में ले जाती है और उसे अमर बना देती है। ये भगवान ने आपको इनाम के रूप में दिया। किसको? जो बेचैन था, बेकरार था, सजाएं पा रहा था। हाँ, वो धर्म आत्मा जल्द हो जाएगा, करार हो सकूं ढाई नहीं पाएगा। फिर भी भगवान को सब्र नहीं आया, फिर भी भगवान ने समझा मैंने कोई कसर छोड़ दी है। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, उसने पक्का इरादा कर लिया अपने भक्ति कमानी है। अब न होगा फना और न पाए जवाल, उसका नाश नहीं होगा और उसका डाउनफॉल भी नहीं होगा। आएगा आएगा आएगा। कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हाँ, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। देखिए भगवान की उदारता, भगवान का ब्रॉड माइंडेडनेस। क्या कहा? अभी उसने भक्ति नहीं कमाई, अभी उसने जाप नहीं किया, अभी उसने मन को पूरा निर्मल भी नहीं किया, अभी एकांतवासी भी नहीं हुआ। सिर्फ पक्के इरादे से भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है। क्योंकि अब इसने मर मिटने का इरादा कर लिया है कि मैं जब तक मेरा एक भी श्वास है मैं भगवान का भजन ही करूंगा। जब तक एक ही श्वास में अपने अंदर से ले रही हूं मैं भगवान भजन करूंगी, अपने आप को लगा दूंगी भगवान। फिर भी भगवान कहते ये मेरा धर्मात्मा, ये मेरा महात्मा है, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया है। अब ये जरूर ऐसा ही करेगा। जब जब भी कोई इस मार्ग में लगा, पहले पक्का इरादा हुआ, पहले पक्के इरादे का बीज पड़ा, क्या मन में करना यही है, और बस इनकलाब आ गया। इरादे में बड़ी ताकत है मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों। निर्णय में, निश्चय में बड़ी ताकत है, निश्चय बड़ी ताकत। और भगवान ने दूसरे अध्याय में चेतावनी दी थी, वो कमबख्त क्या अपने लिए नर्क पैदा करेगा जहां भी रहेगा, जो निश्चय करके नहीं रहता। वो करोड़ों रुपए का फरमान है, या अनमोल फरमान है भगवान का। जो निश्चय करके परिवार में नहीं रहेगा वो धक्के खाएगा, जो इरादा करके जहान में नहीं रह रही वो धक्के खाएगी। चलो मैं आपको ले चलूं, उसका जीवन कितना गंदा भगवान ने कहा है। इरादा न हो जिसका आय हाय रहेगा ख्यालों में। ये मॉडर्न मैन एंड मॉडर्न गर्ल, जो हजारों वर्ष पहले, 5,500 वर्ष पहले भगवान ने कहा था, आज आंखों से देख लो। आज विरले जीव हैं जिनके इरादे सुलझे हुए हैं, वरना उलझे हुए नर नारियां भगवान कहते हैं क्या उनमें ख्याल कैसे रहेंगे? रहेगा ख्यालों में उलझे हुए। क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ नहीं आती, दुविधा में। हर नर बड़े अच्छी किस्मत अगर आप दुविधा में नहीं है तो। और दुविधा में महापुरुषों ने लानत मार के कहा है, दुविधा में दोनों गए। जो इंसान दुविधा में रहेगा दोनों गवा बैठेगा। माया मिली ना राम, भूलना नहीं, ये सजा है भगवान की ओर से। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी दोनों ओर से मारा गया। हाय, इरादे में इतनी ताकत। हमने इरादा ही तो किया था जब इस मार्ग में लगे थे। भगवान के विचारों को सुना, भगवान के विचारों को पढ़ा, कुछ एहसास हुआ, इरादे पक्के तो चलना इसी लाइन पे है। चाहे मेरा 1 दिन का जीवन है, चाहे मेरा 100 दिन का जीवन, पर मैंने इसी लाइन को पकड़ना है। तो आप देख लो भगवान आपकी कितनी सहायता करते हैं, कितनी कर रहे हैं। देख लीजिए आपका भगवान का फरमान, आपका अपना जीवन ही इसका प्रमाण है। भगवान का फरमान, आपका जीवन ही प्रमाण। कैसे आपने इरादे किए थे, कितना पक्का आपने इरादा किया। आप अपने जीवन को देख लो। एक एक मेरी मैया, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, और अभी अभी जो नए हमारी जवाई बने हैं, कई मैं देखता हूं मेरे जवाई बने हुए कई, ये जो मेरी बेटियों के साथ ब्याह करके आए हैं, देख लीजिएगा पहले नहीं आना चाहते थे, धीरे धीरे करके आपको चस्का पड़ा, आप छोड़ना भी नहीं चाहते। धीरे 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 समझ आई, ओए ये क्या करते रहे हम, कोई मेरी वाणी थोड़ी है, ये तो भगवान की मीठी वाणी है, हम सबके कल्याण के लिए। हमारे जैसे भगवान के डाकिया हैं, आपके नाम उनका संदेशा लाए हैं। गीता है क्या? भगवान का संदेशा दुखी इंसान के लिए है। भगवान का संदेशा दुखी इंसान के लिए, जो हैरान परेशान है, मैं क्या करूं, मैं जिंदगी के दिन कैसे आराम से काटूं, ये भगवान का संदेशा है।
हमारे भाग अच्छे के भगवान ने हमारे हाथों से आपको दिया है कि ले लो भाई, इनको दे आओ। अति सुंदर मेरे बेटे, अति हमारे अहोभाग्य। मैं ऐसा ही खुश होता रहता हूं जैसे मानो किसी अतर बेचने वाले ने, गंधी ने अपने किसी पड़ोसियों का, भाई ये अतर की शीशी, उन्होंने मांगी, दिया, रास्ते में खुशबू उसे मिलती रही। इतने भगवान ने कहा ये वाणी इनको सुनाया तो इसका कितना लाभ मुझे, सुगंधी मुझे, ज्ञान मुझे, भक्ति मुझे मिली। आपको तो बाद में मिली ना, पहले सुगंधी तो मैंने ली है और ले रहा हूं। ये वो सुगंधी नहीं, ये 2 घंटे रहे और कुमला जाए, ये तो एक कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है। जरा देख लीजिएगा इरादे में कितनी ताकत। देख मेरी देवी, एक ये श्लोक और एक उधर कर्म योग में श्लोक था। कोई आदमी, ये तो यह गर्चे बदकार है, ये कहा, और उधर क्या कहा था, जो पापी है या तू गुनाहगार है। चलो जरा उधर, जो पापी है या तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का, अरे तू गंदे आदमियों का लीडर बना हुआ था, यहां तक भगवान निकल गए। गंदियों के लीडर, कमीने, गंदे, विलासी, डाकू, अगर उनका लीडर भी था। जो पापी है, जो फासिक है या तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का सरदार है, तो फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार, वो गुनाहों के सागर से कर देगी पार। इतनी ताकत ज्ञान में। जी सरकार, ज्ञान कहां से आता है? खेती से नहीं आता। ज्ञान कहां से आता है? वृक्षों से नहीं गिरता, आकाश से नहीं गिरता। ज्ञान भगवान से आता। भगवान और ज्ञान 2 नहीं है, भगवान और ज्ञान एक ही है। फूल और सुगंधी 2 नहीं होते, फूल और सुगंधी एक ही है। इतनी कृपा कर दी, लेकिन इरादा, जैसा कोई इरादा करता है भगवान हां कर देते हैं। कितनी उदारता कहूं या ब्रॉड माइंडेडनेस कहूं या समुद्र दिली भगवान के। आपने कहा मुझे लाखों रुपया मिलना चाहिए, भगवान ने सामा पैदा कर दिए। इरादा आपने किया, आपने कहा मैं बहुत पढ़ जाऊं, भगवान ने कहा मेरे हां। भगवान की जबान में इनकार नहीं है, सदा इकरार ही इकरार है। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। ये भगवान तो बड़ चोटी के यस मैन है। कभी भी कैपिटल एन और ओ नहीं कहते, नो नहीं कहते, वो हमेशा यस ही कहती है। ये कहती है कि तू अपना इरादा देख ले, अगर तू अशुभ इरादा करके मुझसे हाँ कराए तो जलील होगा, अगर तू शुभ इरादा करके मुझसे हाँ करवाता है तो शांत होगा, आनंद। भगवान ने तो हाँ करनी है। मैं ऐसा कर लू, मैं फ्लाई जगह शादी कर लू, भगवान ने कहा ठीक, मैं मदद करता तो कर ले। अब हमने देखना है कि मेरा इरादा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव ना हो, मेरा इरादा पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। कितनी ताकत है इरादे में, चाहे वो संसार संबंधी इरादा हो या परिवार संबंधी इरादा हो। भगवान से आपने मुरादें पूरी करवाई, जो भी आपने इरादा किया, आपने कहा मेरी गोद हरी हो जाए, भगवान ने हरी कर दी। जो भी आप मांगते गए, अब आपने मांगा है भगवान से शांति, भगवान से ज्ञान। भगवान कहते जरूर, अवश्य में भगवान देती है, चाहे कोई कितना गंदा आदमी क्यों ना हो। आपने इरादे को देख लेना, इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। हमने भले कर्म भी पिछले जन्म में किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं। जो हमने बुरे कर्म किए उससे सजाएं तो थोड़ी मिलेगी, लेकिन हमने इरादा कच्चा नहीं करना। भगवान का वो फरमान गूंज रहा है हमारे चारों ओर, इरादे का मजबूत दिल का कवि, इरादे का मजबूत दिल, उसका मन में बड़ी ताकत आ जाती है। इरादा बड़ा पक्का होता है। वो डावाडोल नहीं होता, उसे समझ आ जाती है यही एक रास्ता मेरे कल्याण का है, यही रास्ता मेरी भलाई और मेरी बहबूदी का या मेरी बेटरमेंट का है। समझ लो नेक जीवो, ओ कल्याण चाहने वाली मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, पक्का इरादा करो। बात आयु तो जा रही है कि ये तो मैंने करना ही है, जो मेरे प्रभु कह रही है मेरे कल्याण के, ये तो मैंने अपना ही लेना है बस। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। जिन्होंने इरादे किए होते हैं उनका ये होता है, देयर वुड बी नो वाई बस बट टू डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई। अब मैंने अपनाना है और चीज छोड़ देना है, बट टू डू एंड डाई। अपनाना है और चीज छोड़ देना है, पर अपनाना है जो मेरे भगवान ने कहा है, जो मेरे प्रभु ने मेरे कल्याण के लिए कहा है, मैंने वही करना। बहुत तरक्की कर गए जी, बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाती हैं, या मैं कहूं अग्रसर हो जाती है, या कहूं प्रगति हो जाती है आपकी। फिर मेरी बेटी की प्रगति हो गई। आओ अपने इरादे को देखें, मेरा इरादा पक्का है ना कि बुद्धि में इरादा मैंने भगवान की भक्ति का रखना है, मन में विचार मैंने भगवान के रखनी है, और जो भी कर्म करूंगी वो भगवान की आज्ञा के अंडर होके करूंगी। हाँ महाराज जी के होके करेंगे वो मौज बाहर, ये जन्म हमारा सफल हो जाएगा।
हमारा जन्म बर्बाद कब हुआ? जब बुरे आदमियों की नकल की। बुरे आदमी कौन होती है? जो बारमुखी होती है। बारमुखी कौन होती है? जो कंचन कामनी कीर्ति के गुलाम होती है। वेल्थ, वुमन एंड एक्सेट्रा, गनमन, इसके अधीन हो जाती है, फिर वो जलील होती है, बर्बाद होती है। नेक आदमी कौन होती है? जो भगवान के प्यारे बन के भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लेती। दे आर नोबल सोल। और वो राक्षस होती हैं जो बारमुखी होकर सिर्फ कंचन कामनी कीर्ति के पीछे धक्के खाती है। हाय, आजकल मशहूर हो गया समाज के अंदर कि 3W ऐसा इंसान फिर क्या होता? मरता है। पहला W वेल्थ, झूठ मकर फरेब से वेल्थ कमा लेती है। दूसरा W वुमन, अपने कैरेक्टर को बर्बाद करके पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाते रहती हैं। और तीसरा W कोई बोले मैं क्या बोलूं? पहला वेल्थ, दूसरा वुमन और तीसरा W क्या है? वाइन। वाइन का अर्थ मुझे बता दो, मैं घुग्गू, मुझे नहीं आता। वाइन क्या होता है? शराब। आज तीनों प्रधान है समाज के अंदर। ओ मेरे नेक भाइयों और मेरी नेक बेटियों, तीनों W प्रधान, वेल्थ, वुमन, वाइन। हाँ, ये कैसे आएंगे भगवान की वाणी सुनने? इसी में मर, इन्हें बोलते हैं बारमुखी इंसान, जो इन 3W में मरे पड़े हैं, वेल्थ, वुमन एंड वाइन। इनके लिए भगवान कहते हैं ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, ये गिरेंगे, ये जलील होंगे, बर्बाद होंगे। और आपने तो और ही इरादा कर लिया है कि जो हमारे प्रभु ने कहा है हमने उसी को अपने जीवन में ढाल लेना है, उसी को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लेना। ओए हो, चढ़ते जाओगे, निकलते जाओगे। भगवान मेरे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु इष्टदेव जी पूरी मदद करते हैं ऐसे इंसानों की। नो क्वेश्चन ऑफ नर नारी, क्वेश्चन तो है आपकी डिटर्मिनेशन का, आपके पक्के इरादे का। कमाल कर देता है इंसान जब ये इरादा कर लेता है, कमाल। जैसे आप देख भी रहेंगे, फिर भगवान करे आपके इरादे में कमी ना आने पाए। बेटी नारी का चोला है, मन नरम होता है। भगवान करे आपका मन बहुत सख्त हो जाए, इरादे आपके मजबूत हो, ये तो हमने करना है, इसके बिना चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं कि हम अपना कल्याण कर सके या हमारे को लोग पर लोग बन जाए। नो ऑल्टरनेटिव। जैसे रोटी खाए बिना चारा नहीं, अगर हम मरना नहीं चाहते, आत्महत्या नहीं करना चाहते, तो रोटी खाए बिना चारा नहीं, पानी पिए बिना चारा नहीं, कमाई बिना चारा नहीं। इसी तरह कह ले, भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा ही अगर मैं कल्याण चाहता हूं, अगर मैं दुखों से छूटना चाहता हूं या आवागमन के चक्कर से निकल जाना चाहता हूं, भगवान के उपदेश को अपनाए बिना नो ऑल्टरनेटिव, कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं और कोई वसीला भी नहीं। गॉड, इसे बोलती है पक्का इरादा। इसे कहती है मेरी भगवती पक मजबूत इरादा। वो मर मिटेंगे लेकिन इरादे को छोड़ेंगे नहीं, वो इसमें अपनी पुख्तगी दिखाएंगे। हाँ, पक्का। ये देख लीजिए, तब भगवान आपके साथ है। हाय हाय, तब प्रभु आपके साथ है। वाह, जब आपने ऐसा कर लिया, मेरे मालिक के लो, पूरी शक्तियां काम लो। एक बात कहता जाऊंगा, पक्के इरादे में हाँ ये कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। जिन्होंने पक्के इरादे किए होते मेरी भगवती, उनको ये कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। सुन लो मेरे से, ये ना कहना कि मैंने क्लियर नहीं किया था। जिन्होंने ये धार्मिक रूप में मैं कह रहा हूं, परमार्थ बनाने, जैसे आपने परमार्थ बनाने का इरादा किया है, तो ये 3 कुर्बानियां आप कर रही हैं। कौन सी 3 कुर्बानियां? ज्यादा वक्त आप भगवान को देंगे, ज्यादा समय भगवान को आप देंगे, ज्यादा समय एकांत में रहा करेंगे, गंदी मंदी बातों में नहीं जाओगे है, और तीसरा हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। ये 3 इनाम मेरे प्रभु जी की ओर से है। ज्यादा समय एकांत में, अच्छा, ज्यादा समय एकांत में, अच्छा, भगवान का चिंतन जारी, अच्छा, आपका समय अब संसार में नहीं लगेगा। ये कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको, बल्कि मैं करनी पड़े क्यों कहेगा मैंने बेवकूफी की, बल्कि आप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इरादा जो है, इरादा जो आपको लगा देगा उधर, शाबाश, काफी समय भगवान की ओर लगेगा। आपका एकांत में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चिंतन भगवान का जारी हो जाएगा। वाह, मैक्सिमम आवर, मैक्सिमम टाइम, एकांत, प्रभु का चिंतन। ये देखिए तीनों जारी हो गए, फिर आपके इरादे में कमी नहीं है। अगर तीनों जारी नहीं, आपका इरादा कच्चा।
मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, फिर इरादे में कुछ कच्चापना है। वरना ज्यादा समय भगवान में लग रहा है क्या? एकांत में ज्यादा बैठने में मजा आता है, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते भगवान की याद रहते। और किसकी याद करें? मरने वाले सारे, जाने वाले हैं। इन मरने वालों को क्या चिंतन करें? ये तो अपना दिन पूरे करके दे आर ऑल गोइंग। इनका चिंतन नहीं करना, इनके साथ फर्ज पूरे करने हैं। अगर इनका चिंतन होता है तो इरादे में कमी है। ज्यादा समय भगवान को नहीं दे पाते, इरादे में कमी है। एकांत आपको अगर खाता है, आपके इरादे में कमी है। वरना एकांत में तो बड़ा मजा आता है। हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। ये 3 शर्तें महापुरुष कह गए कि जिनके इरादे पक्के हैं उनमें ये आ जाएगा। हाँ, अगर मलाई ऊपर पक्की होगी तो दूध कट गया है, हटा लो आप आंच से। अगर मलाई ऊपर पक्की आ गई है तो दूध कट गया। अगर ये 3 गुण आपके आ गए तो इरादा कट गया, इरादा पक्का हो गया। फिर तो बस मेरे प्रभु की पूरी कृपा है। ये मेरे भगवान इनकलाबी फरमान जो नामे अध्याय के 30वें श्लोक द्वारा प्रकट कर रहे हैं, आहा कितना क्लियर कर दिया। कोई आदमी गर्च बदकार गए, वाह मेरे प्रभु वाह, बहुत भला किया आपने हमारे पास। कोई आदमी गर्च बदकार गए, मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसे भी समझ ले के साधु गवो। उसे भी समझ ले के साधु गए वो। इरादा मैंने की कि यकसू है जो। भले ही आप गृहस्थी हो, भले ही आप नगर में रहते हो, भले ही आप किसी तरह भगवान साधु कह रही हैं, वो महात्मा है जिन्होंने अपने इरादे इतने मजबूत कर लिए हैं। फिर देखो भगवान आपको कितना प्यार दे रही है, कितना आपका मस्तक चूम के कह रहे हैं, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूदायमी पाएगा। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा पना और न पाए जवाल। भगवान जी कह रही है, नारायण कह रही है, सृष्टि बनाने वाला अपने श्रीमुख से कह रहा कि उसका डाउनफॉल नहीं हो सकता। वो आप उन्नति करते जाएंगे, बड़ी जल्दी जो है सदा रहने वाली शांति भगवान से ले लेंगे, वो धर्मात्मा हो जाएंगे। पहले दुनिया उनको दुरात्मा कहती थी, दूर कुत्ते की तरह करती थी, अब नहीं, अब और उन्नति करेंगे और उन्नति करेंगे, आहा और बढ़ती जाएंगे। सियाने कह गए, हाँ मैं बड़े बुजुर्गों से सुना करता था, आपकी झोली में डाल दूं, मैंने बड़ा लाभ उठाया है। फजले इलाही एक तरफ, फजल होती कृपा, भगवान की कृपा तो एक तरफ रख दो, फजले इलाही एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, ये सारी दुनिया तो एक तरफ फेंक दो, और भगवान की कृपा हो जाए तो सारी दुनिया शर्मिंदा हो जाती। फजले इलाही एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ, सब लज्जत हो जाती है खुदाई जबकि भगवान की कृपा बरस जाती है। और कृपा किन पे होती है? जो अपने क्रिया में मजबूत है, अपने में पक्के हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।